प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कड़ी में मैं पेश करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने नया रास्ता भाग 5। अभी तक आप लोगों ने भाग 1 से लेकर के भाग 4 तक की कहानी के बारे में जाना था। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार पुनः स्मरण करा देता हूं कि भाग 4 में आपने जाना था कि जब मायाराम जी के घर दयाराम जी जाते हैं, चूँकि पत्र में ये बताया गया था कि उनको उनकी आशा बेटी पसंद है, मीनू नहीं। तो आशा के रिश्ते की बात को लेकर के जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही सेठ धनीमल नाम के एक व्यक्ति जो कि अपनी बेटी शर्ता का रिश्ता कर चुके थे वहाँ बैठे हुए थे। ये जान करके दयाराम जी को बहुत बुरा लगता है और जब वो घर आते हैं तो सभी को बात बताते हैं तो सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दुखी जो होती है वो हमारी कहानी की नायिका मीनू होती है। मीनू को वाकई बहुत बुरा लगता है। मीनू ये जान लेती है कि इस समाज में बहुत बुरे लोग हैं जो दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं। ऐसा जानने और समझने के बाद मीनू क्या करती है, अब हम इस कहानी में आप लोगों को बताएंगे, आप लोग जानिए। अपने जीवन की परिस्थितियों से विवश होकर मीनू के हृदय में कई बार हीन भावनाएं उत्पन्न हुई। कई बार उसे ऐसा आभास हुआ कि उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, परंतु मीनू जैसी योग तथा होनहार युवती के लिए ऐसी भावनाएं उचित नहीं थीं। वह स्वयं ही दृढ़ता व साहस की मूर्ति थी। उतार चढ़ाव तो हर इंसान की ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। उसने साहस से काम लिया। उसने विवाह का सपना देखना ही छोड़ दिया। उसके सामने इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी थी जिसका वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी। यूँ तो बचपन में ही उसकी वकील बनने की इच्छा थी, परंतु उसके माता पिता की इच्छा ना थी कि वे उसे हॉस्टल भेजें। आज मीनू के मन में उभरी लगन को देखकर उन्होंने उसे वकालत पढ़ने की आज्ञा दे दी। देखिए, जब ऐसी घटना घट गई थी तो उनके माता पिता ने भी सोचा कि क्या किया जाए, भाई बेटी पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने का मौका दे दिया जाना चाहिए। तो उसे मौका दे दिया गया। और इसके बाद क्या होता है कि मीनू ने मेरठ में वकालत में दाखिला ले लिया। उसके हृदय में लगन थी कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। अपने पांव पर खड़े होकर वह इतना पैसा कमा लेना चाहती थी जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। इस समाज में चारों ओर पैसे की ही तो इज्जत होती है। हर जगह पैसे का ही बोलबाला है। बस पैसा पैसा पैसा। हर व्यक्ति इसी होड़ में जुटा है। होड़ में जुटा है का मतलब होता है प्रयास में लगा हुआ है। मीनू पहली बार अपने माता पिता से अलग हो रही थी। अभी तक हमेशा साथ रहकर ही पड़ी थी। 15 दिन ही तो रह गए थे उसके जाने में। कैसे रहेगी वह हॉस्टल में? कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठती, यानी वह दुखी हो जाती, परेशान हो जाती। परंतु यह सोचकर उसका रोम रोम पुलकित होता। रोम रोम पुलकित होता मतलब वह थोड़ा उम्मीद और उमंग से भर जाती। फिर देखिए क्या होता है। मीनू ने अपने लिए नए नए कपड़े बनवाए। पहली बार हॉस्टल जाने का चाव था यानी मन में लगाव था। माँ ने उसके लिए विभिन्न प्रकार की व्यंजन बनाए। व्यंजन तो आप समझते ही होंगे ना, खाने पीने की वस्तुएं, मिठाई वगैरह, है ना, लड्डू वड्डू, जैसे हम लोग कभी हमारे लिए भी मम्मी लोग बनाते हैं ना, ऐसे ही। फिर एक एक दिन उसके लिए पसंद की सारी चीज़ें बनाकर उसे खिलाई गई कि चलो बेटा खा लो, हॉस्टल में क्या रखा है ना, जो वहाँ का मेनू होगा उसी के अकॉर्डिंग मिलना है। अब मम्मी ने खूब सारा बना के खिलाया और क्या। हाँ, फिर देखिए क्या हुआ। माँ को लग रहा था कि बेटी ना जाने कितने समय बाद फिर घर आएगी। पिताजी भी जब ऑफिस से आते तो उसके खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लाते हैं, जैसे आपके भी पेरेंट्स लाते होंगे। खैर अभी तो नहीं ला पा रहे होंगे, लॉकडाउन चल रहा। खैर आगे देखिए। आखिर मीनू का हॉस्टल जाने का दिन आ ही गया। उसके सामने एक उद्देश्य था, एक सपना था जो पूरा करना ही था। घर छोड़ते समय मीनू की आंखों में आंसू छलछला पड़े। कितना अजीब लग रहा था उसे घर छोड़ना। अपनी माँ व भाई बहन से पहली बार अलग हो रही थी। माँ ने उसे
सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया। बेटी, एक दे दीप्यमान नक्षत्र बनकर तुम जग को प्रकाशमान कर दो। जीवन की सारी खुशियाँ तुम्हारे पास हैं। तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। देखिए, माँ ने आशीर्वाद दिया बेटी को, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी जब हम लोग कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसा ही आशीर्वाद उसको भी दिया गया, मीनू को भी। अपने माता पिता का आशीर्वाद और छोटे भाई बहन का प्यार लिए मीनू ऐसी डगर पर चल रही थी। डगर मीन्स रास्ते पर चल रही थी जहाँ उसे ये नहीं ज्ञात था मतलब पता नहीं था कि कितने परिश्रम के बाद उसे सफलता मिल सकेगी, परंतु अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए वह अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। हॉस्टल पहुँचने पर शुरू में मीनू का बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी नई जगह पर जाते हैं तो मन नहीं लगता है, ऐसा ही उसका भी मन नहीं लगा। कुछ नया व अजीब सा प्रतीत हुआ यानी मालूम चला। शुरू में वहाँ उसकी अधिक सहेलियाँ भी नहीं बन पाईं। वह अपना अधिकतर समय अपनी पुस्तकों के साथ ही लगाती। फिर देखिए क्या हुआ, क्योंकि मीनू पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, आपको भी मालूम है। किताब हाथ में लिए वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। जब वह छोटी थी तो एक दिन उसके पिताजी ने उससे पूछा था, बेटी तुम बड़ी होकर पढ़ लिख कर क्या बनोगी? नन्ही मीनू ने जवाब दिया था, पिताजी मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगी, मुझे वकील बनना बहुत अच्छा लगता है। तभी पास बैठी माँ ने कहा था, अरे हट, वकील वगैरह कुछ नहीं बनना है, कौन पढ़ाएगा तुझे इतना, बस 18 साल की उम्र में शादी कर देंगे, फिर लड़कियों को कौन पढ़ाता है इतना, लड़कों की बात और है। ऐसा माँ ने कहा था, यानी उसको अपने जो बचपन की यादें थी आज मीनू को सब आ रही हैं हॉस्टल में। माँ की ये बात सुनकर मीनू के दिल को ठेस पहुँची थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी, जैसा कि आपने जान ही लिया था, पढ़ने में वो बहुत तेज थी। देखिए एमए में भी वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई थी, जबकि उसकी एक सुंदर सहेली थी नीलिमा, जो कि द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुई थी। फिर देखिए क्या होता है, अभी क्या था कि अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। बचपन से ही उसका सपना था अपने पाँव पर खड़े होने का, कुछ बनकर दिखाने का। अभी मीनू अतीत की स्मृतियों में खोई थी कि इतने में उसकी सहेली माया ने आकर कहा, मीनू, ए मीनू, देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं। पिताजी का नाम सुनकर मीनू एकदम बिस्तर पर किताब रखकर उछलकर भागी। 2 दिन बाद ही पिताजी मिलने के लिए आ गए थे, परंतु फिर भी उसे ऐसा लगा मानो उनसे बिछड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया हो। देखिए, जब हम अपने पेरेंट्स को कभी छोड़कर जाते हैं या पेरेंट्स हमें छोड़कर जाते हैं और जब भी वो मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही मीनू को लग रहा था। पिताजी को देखकर मीनू खुशी से फूली ना समाई। माँ ने उसके लिए काफ़ी सारा सामान बनाकर भेजा था। लगभग 1 घंटा रुककर पिताजी वापस चले गए, परंतु मीनू को घर के स्नेह जाल की स्मृति फिर ताज़ा हो कर आ गए। कहने का मतलब ये है, देखिए पिताजी तो आए, पिताजी 1 घंटे रुके, 1 घंटे रुकने के बाद वो मीनू से मिले और उन्हें अपने घर परिवार के बारे में बताया कि अब हम लोग घर में कैसे रह रहे हैं, तुमको बहुत याद करते हैं, माँ भी तुम्हें बहुत याद करती है, रोहित और आशा भी याद करते हैं, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना। ऐसी ही बातें पिताजी करते रहे होंगे। और लेकिन जाते जाते मीनू का जो मन धीरे धीरे अभी हॉस्टल में लग रहा था, वो एकदम से घर परिवार की यादों में चला गया। लेकिन चूंकि मीनू का संकल्प यही था कि उसे पढ़ लिख कर एक अच्छा वकील बनना है, इसलिए उसका मन अधिक समय तक नहीं लगा होगा वहाँ पर, और उसने जल्दी ही अपने परिवार की माया मोह से मुक्त कर लिया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपने इस कहानी में जाना, तो जो जाना है आपने इस कहानी में, उसके लिए बहुत समय से आपको यहाँ स्क्रीन पर ये एक छोटा सा बोर्ड नज़र आ रहा होगा कि इस कहानी के जो मुख्य अंश हैं वो क्या हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, हमने पहले ही लिख दिया है कि माया राम जी की ओर से मीनू तथा आशा के रिश्ते के लिए मना किया जाना, मीनू के द्वारा आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया जाना, मीनू के द्वारा वकालत की पढ़ाई के लिए मेरठ जाना। तो विद्यार्थियों में जल्दी ही आपके लिए भाग 6 लेकर
आऊँगा। नमस्कार।